हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। सभी लोग ध्यान से सुनिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो हम विगत कुछ दिवसों से श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 चर्चा कर रहे हैं और कल हमने चर्चा किया था मच्चित्तः मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। किस प्रकार जो भक्त है या शुद्ध भक्ति के जो लक्षण हैं, कल भगवान इसकी चर्चा कर रहे थे और भगवान उसी क्रम में आगे बताते हुए और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तेषाम मतलब वे। तो भगवान अगला कह रहे हैं सतत युक्ताना। तो भगवान कह रहे हैं जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, सतत युक्ताना। कई बार प्रारंभिक समय में जगत जब हम कभी शुरू में जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं और हम भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो जो हमारे आस पड़ोस या भौतिक जगत में जो पहले के मित्र थे वो या परिवार के लोग देखते हैं तो कहते हैं, अरे आप पूजा और भक्ति करना ठीक है, लेकिन आप ये 2-2 घंटे क्या करते हो? ये 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे इतना सही नहीं है। पूजा करना और भगवान क्या करना, थोड़ा सा करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सतत युक्तानाम। सतत मतलब निरंतर। जब निरंतर की बात आ रही है तो इसका मतलब कि उसमें कोई कुछ घंटे की बात नहीं की जा रही है। भगवान ये कह रहे हैं कि 2 घंटे जो है युक्त हो हमारी भावना में, नहीं। भगवान कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानाम, जो सतत निरंतर मतलब 24/7 24 घंटे, और 24 घंटे में हर सेकंड भगवान के जो स्मरण में जो हमें लीन होना है। आगे भगवान कह रहे हैं भजताम, कि निरंतर भगवान में लगे होते हुए क्या करना है, भजताम। भज, जो संस्कृत में जो भज धातु है, इसके 2 अर्थ हैं। एक है भज का मतलब भजना यानी जप करना या स्मरण करना। दूसरा भज का मतलब सेवा करना भी होता है। भजना मतलब सेवा करना, यानी अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो भजन का मतलब होता है भगवान का नाम जप करना और साथ ही साथ भगवान की सेवा करना। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी हम कुछ सेवा तो नहीं करेंगे, केवल हम नाम जप करेंगे, कुछ केवल हम भजन करेंगे, केवल भजन नहीं। भजन का मतलब है कि भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना और साथ साथ भगवान की सेवा करना। ये सम्मिलित है, भजन शब्द में यह दोनों सम्मिलित है। और फिर तीसरा जो शब्द भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक, प्रीति का मतलब होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है वह भाव को ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय के भावना को ग्रहण करते हैं। तो और इससे पहले हम यह चर्चा कर चुके हैं, पिछले कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था कि मतगत प्राणा, प्राण धन है भगवान। जिनके भक्तों के भगवान क्या है, प्राण धन है। तो जो भक्त है वो क्या करते हैं, प्रीति पूर्वक जब भगवान का वह भजन करते हैं तो उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेषाम, उनको मैं क्या करूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करूंगा, उनको मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। ऐसे तो ये जो बुद्धि है
या इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, ऐसे तो कई बार एक बहुत ही फेमस दार्शनिक हुए थे होरस, उन्होंने कहा था कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। तो कहते हैं अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये कॉमन सेंस भी बहुत अनकॉमन है। एक कॉमन सेंस ये है कि भगवान जो है वह भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन भगवान को पहचानना ये बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर हम सामान्य रूप में देखें, हमारे सारे संस्कृति में, हमारे दैनिक जीवन में भगवान जो है रचे बसे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग भगवान को पहचान नहीं पाते। उसके बाद भी लोग कहते हैं भगवान कौन है, या नए भगवान की तलाश करते हैं, किसी नए भगवान को, किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यह तभी संभव है जब कोई प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो है सततम, लगातार भगवान का भजन करेगा। तो प्रभुपाद के तात्पर्य लेते हैं और उसमें हम चर्चा करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में बुद्धि योगम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा, और अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बुद्धि योग जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पे भगवान करें बुद्धि योगम, तो बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। यहाँ पे जो शब्द है बुद्धि योग, बुद्धि योगम, भगवान केवल बुद्धि नहीं दे रहे हैं, भगवान केवल बुद्धि नहीं दे रहे हैं, भगवान क्या दे रहे हैं? बुद्धि योगम, एक ऐसी बुद्धि दे रहे हैं जिसके द्वारा योग होगा। योग मतलब जुड़ाव, मिलना। भगवान ऐसी बुद्धि देंगे जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सके, हम भगवान से जुड़ सके। ऐसे तो हमारा भगवान का शाश्वत संबंध है। हमारा और भगवान का जो संबंध है वह कभी विच्छेद नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन इस भौतिक आवृत्त, ये भौतिकता से आवृत्त हो गया है हमारा और भगवान का यह जो संबंध, हम भगवान को हमने भुला दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसी बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा हमारा जो जीव है उसका भगवान के साथ क्या होगा? योग होगा। आत्म साक्षात्कार जो है इसी को कहते हैं। प्रभुपाद जब आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान पुस्तक लिखा है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें प्रभुपाद यह बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है कि मैं कौन हूं यह जानना, दूसरा स्तर है भगवान कौन है यह जानना, और तीसरा है कि भगवान का और जीव का आपस में संबंध स्थापित करना, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना। तो ये जो संबंध स्थापित करने की जो बात है, यहाँ पर यह भगवान उसी संबंध के बारे में बता रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जब मैं बुद्धि दूंगा तो क्या होगा? येन माम उपयान्ति, तो जो जीव है वह मुझ तक जो है वह आ सकते हैं। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। प्रभुपाद बहुत क्लियर कट कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि जब कोई भगवत धाम जाना चाहता है, यानी सबसे पहले तो यह इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी कि हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। पहली इच्छा यह जागृत करनी पड़ेगी, और इच्छा केवल इच्छा ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यह कार्य क्या है? इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत मतलब कि वह सारे कार्यकलाप जिसके द्वारा हम भगवान के साथ पुनः संबंध स्थापित कर सकें। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते हैं, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। तो आगे प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यह जो बुद्धि योग है यह क्या करता है? हमें भव बंधन से मुक्त करता है। यह भव बंधन से मुक्त करता है। देखिए 2 तरह के बंधन हैं। बंधन तो है ही। एक बार किसी ने ऐसा प्रश्न किया था
कि ये जो मुक्ति है, मुक्ति हम होते हैं ना, मुक्त होना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये वास्तव यह मोक्ष क्या है या मुक्ति क्या है। तो लेकिन जो भक्त है वह यह मोक्ष नहीं चाहता है, वह मुक्ति नहीं चाहता है। भक्त जो है वह मुक्ति नहीं चाहता है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पे हमें भव बंधन या जो भव का जो बंधन है, जकड़े हुए हैं, इससे मुक्त तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जो भक्त है उसका उद्देश्य केवल भव बंधन से मुक्त होना नहीं है। उसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि मैं इन सारे समस्याओं से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब से मुक्त हो जाऊं। उद्देश्य उसका ये नहीं है, ये तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति में यानी प्रेम, जो भक्ति का जो मूल है वो क्या है, प्रेम, प्रेमामयी भक्ति। तो जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में मुक्त नहीं बल्कि प्रेम में बंधता है ना। प्रेम क्या कहता है, प्रेम से कोई हृदय से हृदय को बांध देते हैं। तो जो प्रेम है, प्रेम भी वह बांधता है। लेकिन यह जो बंधन है, यह ऐसा बंधन है, यह सारे भौतिक बंधनों को तोड़ देता है। यह सारे भौतिक बंधनों को तोड़ता है। तो उनको मैंने ये कहा कि वास्तविक रूप में जो भक्त है वह मुक्त नहीं होना चाहता है, बल्कि वह बंधना चाहता है भगवान के प्रेम के बंधन में। भगवान से प्रेम के बंधन में वह बंधना चाहता है। और जब ऐसे बंधन में जब कोई जीव बंधता है तो वह वास्तविक रूप में वह मुक्त हो जाता है, तब वह वास्तविक रूप में मुक्त होता है। तो मुक्ति, भक्त के लिए मुक्ति नहीं चाहिए। यहाँ तक भी शास्त्र में वर्णित है कि भक्त के पीछे भुक्ति और मुक्ति, वह भक्त के पीछे पीछे जाती है। मुक्ति कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। भक्त कहता है नहीं नहीं, आई डोंट वांट लिबरेशन, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल केवल भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, जहां पर मैं भगवान को क्या करूं, प्रेम पूर्वक सेवा कर पाऊं। और यह भक्ति इतना यह प्रभावशाली है कि यह भक्त को तो मुक्त करता ही है, लेकिन यह भगवान को बांध देता है, भगवान को बांध देता है। माता यशोदा क्या करती है, भगवान को रस्सी से बांध देती है। हम दामोदर अष्टक पढ़ते हैं तो नमस्तेस्तु दामने स्फुरद दीप्ति धामने, तो भगवान को वो रस्सी से बांध देती हैं। तो उसमें जब उसका अनुवाद करते हैं तो बताते हैं कि माता यशोदा ने रस्सी से नहीं बल्कि प्रेम के रस्सियों से भगवान को बांधा है, और इसलिए उस रस्सी को भी, उस रज्जू को भी हम नमस्कार करते हैं। तो जो भक्त हैं वह भगवान को प्रेम के वशीभूत करके बांध लेते हैं। कौन से भगवान, जो कि स्वतंत्र हैं, जो कि स्वतंत्र है, ऐसे भगवान। तो वही तो भगवान ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे कि हम जो है भगवान के साथ संबंध में जुड़ सके और फिर हम भगवान के पास आ सकेंगे। आगे प्रभुपाद कहते हैं, जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी कौन है, कि वह लक्ष्य जान रहा है लेकिन तब भी कर्म फल में लिप्त है, कर्म करता है, उसके फल की आकांक्षा करता है, उसमें लिप्त है, वह कर्मयोगी है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योगी है। उसका लक्ष्य तो है कि कृष्ण है, लेकिन वह क्या करना चाहता है, केवल आंखें बंद करके ध्यान करना चाहता है, ओम ऐसा कुछ है, समथिंग, केवल ध्यान करना चाहता है। वो भगवान की सेवा में तल्लीन नहीं है, वह ध्यान योगी या ज्ञान योगी है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धि योग मतलब भक्ति योग है, बुद्धि योग का मतलब क्या है, भक्ति योग है, और यही पूर्ण योग है। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज द परफेक्शन ऑफ योगा। प्रभुपाद की एक पुस्तक भी है, योग की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ योगा। तो बात करें यही वास्तविक रूप में योग की पूर्णता है, जब हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में तल्लीन हो जाए। आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रभुपाद बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता है, ध्यान से, फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए
तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, बहुत सरल है, अधिक कोई उसकी उतनी बुद्धि विकसित नहीं है, हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। भागवत कहता है मंद सुमंद मतयो, तो हम मंद सुमंद मती है, हमारी बुद्धि अधिक कुछ प्रभावशाली नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले नहीं है। लेकिन फिर भी कृपावश हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय में भी आ गए हैं, हमारे गुरु भी प्रामाणिक है और आध्यात्मिक संग भी मिला हुआ है। लेकिन चूंकि अभी बुद्धि उतनी नहीं है हमारे पास, उतनी क्षमता नहीं है हमारे पास, तो भी आगे प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं। अगर हमारे पास क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन हम प्रामाणिक गुरु के आश्रम, लेकिन शर्त क्या है कि प्रामाणिक गुरु के आश्रम में होना चाहिए और आध्यात्मिक कार्यों से संबंध होना चाहिए। लेकिन उसके ये दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है। तो प्रभुपाद कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं, उसको अंतर से उपदेश देते हैं। चित्त दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अंदर से भगवान उसको उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। मतलब अगर हमारे पास क्षमता नहीं भी है तो भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी बात प्रभुपाद कर रहे हैं। ये प्रभुपाद किसके लिए कर रहे हैं, हम सबको ध्यान में ही रखकर प्रभुपाद ने लिखा होगा, लग रहा है। प्रभुपाद ने क्या लिखा कि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन अगर हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय में हैं और आध्यात्मिक संघ में हैं, तो भगवान क्या करें, भगवान करें ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा, कोई बात नहीं है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, मैं भी उसको बुद्धि दूंगा। तो प्रभात कर रहे हैं कि भगवान उसको हृदय के अंदर से ऐसा जो है ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, जिससे कि वह भगवान तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। क्या करना है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। रामायण में प्रसंग आता है माता सबरी का। माता सबरी कोई बहुत प्रकांड विद्वान या कुछ ऐसा नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रामाणिक गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने उनको कहा कि ठीक है, आपने इतनी सेवा किया और इस सेवा के लिए लोग तो, मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है यह शरीर छोड़कर, लेकिन भगवान खुद आपके पास चल कर आएंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, वह कृष्ण भावनामृत, भगवान राम भावनामृत में वो क्या कर रहे, निरंतर सेवा करती रही। तो फिर भगवान क्या किए, उनके पास चल कर आए, उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद यह कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि हमें केवल कृष्ण भावनामृत में बने रहना है। कृष्ण भावनामृत को कभी भी छोड़ना नहीं है, कृष्ण भावनामृत में निष्ठा बनाए रखनी है, प्रेम और भक्ति के साथ हमें सेवा करते रहना है। अनेक प्रकार की भगवान की सेवाएं हैं, उनको हमें करते रहना है। जब भगवान देखेंगे कि हम यद्यपि कि हमारे पास क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्रों के सारे सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह समझ सकें, भागवत या भगवद गीता के सिद्धांतों के गूढ़ सिद्धांतों को, गूढ़ रहस्यों को, भक्ति के गूढ़ रहस्यों को हम समझ पाए, इतनी क्षमता हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कोई केवल निष्ठा पूर्वक गुरु के आश्रय में रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, प्रेम पूर्वक भक्ति में अगर लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको क्या करूंगा, स्वयं मैं बुद्धि दूंगा और ऐसी बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा वह मेरे पास आ सके। भगवान ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि वह उनके पास आसानी से आ जाएगा। आगे प्रभात कर रहे हैं, उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। कभी हमें ऐसा नहीं होना है कि हमें कुछ कार्य नहीं करना है, कुछ न कुछ कार्य करते रहना है। लेकिन सिर्फ कार्य नहीं करना है, किसके लिए कार्य करना है, कृष्ण के लिए कार्य करना है। कुछ न कुछ कार्य करते रहना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, अरे कुछ वस्तु नहीं है कि हम भगवान को कुछ दे सके, तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कृष्ण के लिए जप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप चिंतन कर सकते हैं भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का चिंतन कर सकते हैं।
तो भगवान के लिए कार्य करना बहुत ही आसान है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। आपको कुछ पढ़ना है या सुनना है या कुछ नहीं है तो मंदिर की सफाई करते रहो, झाड़ू लगाते रहो। आप देखिए कृष्ण भावनामृत इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म है कि अगर आप केवल मंदिर में मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, इससे आपकी भक्ति बढ़ सकती है। कैसे? क्योंकि आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं। किसका घर है या किसका मंदिर है? भगवान का है। उनके लिए मतलब अब देखिए पोछा लगाने के लिए बुद्धि की जरूरत है क्या? कुछ इंटेलिजेंट पीएचडी होना चाहिए, देन वी कैन मूव द फ्लोर? नहीं, कोई बुद्धि नहीं है। झाड़ू लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, भगवान के लिए झाड़ू लगा सकता है, भगवान के लिए पोछा लगा सकता है। लेकिन अगर इस तरह के कोई भी कार्य कृष्ण के लिए अगर हम कर रहे हैं तो भी भगवान क्या कर रहे हैं कि उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, अगर भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर भी प्रगति कर सके तो भी, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रहता है, एकनिष्ठ होकर भक्ति के कार्य में लगा रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। मतलब कि हमें अपना कार्य करना है और उसके बाद फिर भगवान को टेंशन है, भगवान को टेंशन है, अरे ये तो बहुत मूर्ख है। भगवान हमको देख के क्या कहते हैं, ये इतना मूर्ख है कैसे आएगा? तो भगवान कुछ अरेंजमेंट करे, कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन तब भगवान तभी अरेंजमेंट करेंगे जब हम एकनिष्ठ होकर भगवान की सेवा में लगे रहें, कुछ न कुछ भगवान के लिए करते रह रहे हैं। जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उतना हम भगवान की सेवा में लगाते रहें। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं अरे हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं। कभी कभी हम देखते हैं अरे ये इतना, कुछ लोग ऐसे पूरा मतलब आंख बंद करके इतने श्लोक पे श्लोक बोलते जा रहे हैं, ये बोलते जा रहे हैं, हमको तो मतलब भगवत गीता एक श्लोक याद करने में पूरा ऊपर से नीचे तक सारा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब हमारे पास जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, हम उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान, अब जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए ये लो 100 रुपए, अब वो 100 रुपए अपने जेब में दबा के रख लिया है, उसको खर्च ही नहीं कर रहा है, तो उसको दोबारा क्यों कोई पैसा देगा खर्च करने के लिए? पहले वो जो दिया है उसको तो खर्च करो। तो भगवान ने हमें कुछ क्षमता, कुछ सामर्थ्य दिए हुए हैं, लेकिन हम उस क्षमता और उस सामर्थ्य का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं भगवान की सेवा में, और इसीलिए भगवान आगे कुछ क्षमता, सामर्थ्य, बुद्धि दे नहीं रहे हैं। अरे जितनी बुद्धि, जितनी शक्ति दी है भगवान ने हमें, पहले उसका पूर्ण उपयोग भगवान की सेवा में कर देना है। तो हम जब जितनी बुद्धि हमारे पास है उतना हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान क्या आएंगे और बुद्धि देंगे। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान और शक्ति देंगे। जितना धन है उतना धन भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान और धन देंगे। तो ये एक सिद्धांत है कि हाँ जितना है पहले उतना भगवान की सेवा में लगा दें पूर्ण रूप में, फिर भगवान देखेंगे अरे ये लगा, और लो और लो और लो। अभी हमारे पास कम कम और कम है। क्यों कम है? क्योंकि जितना है वो भी नहीं लगा रहे हैं। हमारी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता तो भगवान को हम अर्पित ही नहीं कर रहे हैं, बचा के रखा है, या किसी भौतिक कार्यों में लगा रहे हैं। बुद्धि है लेकिन उस बुद्धि का उपयोग किसी भौतिक कार्य के लिए कर रहे हैं कि किस तरह ये ऐसा कर दे वैसा कर दे, कुछ भौतिक, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जब भक्त क्या करता है, वह भगवान के लिए पूर्ण रूप में अपनी बुद्धि, शक्ति, तन, मन, धन जो भी कुछ है वह केवल और केवल भगवान के लिए लगाना है। तो भगवान क्या करते हैं, ओ भगवान और शक्ति और बुद्धि और देंगे। तो अगर आपको भी और शक्ति चाहिए और बुद्धि चाहिए तो क्या करना है, जितना है पहले उतना भगवान की सेवा में पूरी तरह लगा दो, फिर भगवान देखो और ऐसा देते रहेंगे, भगवान कह रहे हैं। और अगर नहीं भी बुद्धि है तो भी भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसा कहा है कि अगर भक्त बुद्धिमान नहीं भी है और आत्म साक्षात्कार के पथ पर भी प्रगति नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वह एकनिष्ठ है, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में है, भक्तों के संग में है और भक्ति के कार्यों में लगा है, कुछ न कुछ कार्य कृष्ण के लिए कर रहा है, तो भगवान क्या करेंगे, उसको ऐसा अवसर देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे कि वह भगवान तक आ सके। ये नमाम उपयांति ते,
और एक बार जब भगवान के पास जब कोई आ जाएगा तो फिर उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है सत चित आनंद का, चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, इटर्नल शाश्वत आनंदमय और ज्ञान युक्त, वह जो आत्मा के रूप में हमें पूरा भागवतम, पूरे भगवत गीता याद है आत्मा के रूप में, क्योंकि आत्मा तो क्या है, ज्ञान युक्त है, पूर्ण ज्ञान युक्त है। लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद, कवरिंग आने के बाद, भौतिक कलमशों से आने के बाद हम सब भूल गए। तो जब ये न माम उपयांति होगा, यानी भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि या पहले तो मार्जन होगा, यानी पहले ज्ञान युक्त हो जाए, उसके बाद ही भगवान तक पहुंच पाएंगे हम। तो ये जो श्लोक है ये हमारे लिए मतलब एक हमें आशा की किरण दे रहा है। इसको, ये मेरा फेवरेट श्लोक है, मैं इसको कई बार पढ़ता हूँ। जब मैं ये बार बार पढ़ता हूँ कि अगर भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है और आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति नहीं कर सकता है, तो भगवान उसको अवसर देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो इसको पढ़ के थोड़ा रिलीफ होता है, एटलीस्ट हम भी कुछ न कुछ तो कर पाएंगे। मतलब अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट भगवान तो कर लेंगे ना, भगवान तो हमें पास बुला लेंगे, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं एक निष्ठ होने का, या गुरु के आश्रम में या भक्तों के संग में रहने का। तो देखिए इतना सहज और सरल है यह कृष्ण भवन। अब इससे सरल क्या होगा कि हमारे पास शक्ति नहीं है, भगवान खुद व्यवस्था करें, अरे इसको आने के लिए रास्ता देते हैं, इसको कैसे मेरे पास आए, ऐसी बुद्धि इसको देते हैं, बुद्धि भी नहीं है इसके पास है। तो इतने दयालु भगवान है, इतने प्रेममय भगवान है। तो हमें बस जो भगवान कह रहे एक जो शर्त है उस पे हमें कायम रहना है। कृष्ण भावनामृत में लगे रहिए, एक निष्ठ रहिए, कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहिए, गुरु के आश्रम में, भक्तों के संग। उसके बाद बाकी का तो भगवान कह ही रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो भगवान तो बुद्धि देने के लिए तैयार हैं, हम उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन भगवान कह रहे हैं अर्जित करने का, एक निष्ठ प्रेममयी भक्ति सेवा करने का, वो हम बस करते रहें और फिर निश्चय ही ये न माम उपयांति थे, हम एक न एक दिन भगवान के साथ जरूर। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, करुणा सागर प्रभु जी, एक कंफ्यूजन है ऐसा। हाँ। कि भगवान ने उद्धव जी को वहां भेजे गोपियों के पास। हाँ। भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजे और उद्धव जी ने सब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दिया। हाँ। तब गोपियों ने वो ठुकरा दिया और हाँ। प्रेम भाव अपनाया। हाँ। और दूसरी तरह कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ हम करें वो आत्मा के लेवल पे करना चाहिए। तो वो ऐसे ही भगवान की भक्ति करे तो वो भावुकता होगी, और आत्मा के लेवल पे करे तो वो ज्ञान होगा। वो क्या है, उसमें कंफ्यूजन है। प्रभुपाद यह कहते हैं कि ज्ञान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर बिना ज्ञान के केवल भावनात्मक स्तर पर ही हम करेंगे तो वो क्या होगा, वो केवल सेंटिमेंटल होगा। और अगर भावना नहीं है और केवल ज्ञान के स्तर पर कार्य करते रहें, केवल ज्ञान करते रहें, तो वो क्या है, वह शुष्क हो जाएगा, ड्राई, उसमें कोई रस नहीं होगा। तो हमें ज्ञान भी जरूरी है और भावना भी जरूरी है। तो प्रभुपाद हमेशा ये कहते हैं कि हमें प्रॉपर नॉलेज के साथ कृष्ण भावना, इसलिए हमारा नाम है कृष्ण भावना, यानी भावना भी महत्वपूर्ण है, यानी प्रेम भावना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जब भी कहीं कहते हैं सर्विस करने की, तो इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। केवल सेवा की बात प्रभुपाद नहीं कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हिंदी में प्रेममयी सेवा। तो हमें प्रेममयी सेवा करना है। केवल कोई ज्ञान करता रहे, ज्ञान बोलता रहे, जैसे अगर कोई केवल फिलॉसफी बोलता रहे तो हम भी एकदम, तो हमें क्या चाहिए, फिर बीच में कोई लीला चाहिए। तो ये वास्तविक रूप में यह जुड़ा हुआ है कि उसमें लीला भी होना चाहिए, क्योंकि लीला जो है परम भगवान के साथ संबंध को बहुत उसमें रस प्रदान करता है। लेकिन अगर केवल लीला सुनते रहे तो क्या हो जाएगा, भावनात्मक स्तर पे कार्य करते रहेंगे।
फिर क्या होगा, उसके लिए फिर हमें ज्ञान भी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है। प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अगर कभी कोई वक्तव्य देना चाहिए तो उसमें पहले फिलॉसफी होना चाहिए, और फिलॉसफी के बाद फिर उसमें भावनात्मक यानी प्रेममयी आदान प्रदान होना चाहिए। दोनों चीज कंबाइंड होना चाहिए। केवल फिलॉसफी अगर हम सुनते रहे तो फिर हम बोर हो जाएंगे, और केवल लीला सुनते रहे तो फिर हम तो सहजिया बन जाएंगे। ऐसा भगवान को सहज भाव ले लेंगे कि अरे गोपी ऐसी करती थी, और ये तो यशोदा करती थी तो हम भी ऐसा करेंगे। तो उसमें ज्ञान भी होना चाहिए। तो विदाउट नॉलेज वो केवल सेंटिमेंट हो जाएगा, और विदाउट भावना, विदाउट सेंटिमेंट क्या है, वो केवल और केवल शुष्क ज्ञान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों होना चाहिए। आत्मा के स्तर पर, प्रारंभिक रूप में तो आत्मा के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, लेकिन उससे ऊपर क्या है, प्रेम तो सबसे ऊपर है, प्रेम जो है सबसे ऊपर है। लेकिन प्रेम तक पहुंचने के लिए पहले आत्मा के स्तर पर तक पहुंचकर ही हम ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्रॉस करके सीधे लैंड कर देंगे, सीधे प्रेम वो आएगा नहीं वहां तक पहुंचने के लिए। तो ज्ञान भी जरूरी है और प्रेम भी जरूरी है। इसलिए यह दोनों का कॉम्बिनेशन, प्रभुपाद अपने भागवत में कई जगह पर यह बात कहते हैं, यह दोनों का संयुक्त रूप करके, यानी ज्ञान आत्मा के स्तर पर कार्य करते हुए और फिर भगवान के साथ प्रेममयी संबंध को विकसित करना, यह दोनों महत्वपूर्ण है। पहले प्रारंभ में ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन है, तो फिर भगवान कौन है, फिर हमें लगेगा कि अरे भगवान और गोपियों का आदान प्रदान क्या है, किसी सामान्य पुरुष और स्त्री का आदान प्रदान है, संबंध है, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर ज्ञान है कि नहीं नहीं, पहले आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का ज्ञान है, तब तो जाकर इन दोनों के संबंध को हम समझ पाएंगे। तो ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन केवल और केवल ज्ञान के बल पर हम भक्ति तो स्वतंत्र है, ज्ञान से भी स्वतंत्र है। तो केवल ज्ञान के द्वारा भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान जरूरी है, प्रारंभ में जरूरी है, भक्ति के लिए प्रारंभिक ज्ञान जरूरी है। एटलीस्ट हम लोगों के लिए तो प्रारंभिक ज्ञान जरूरी ही है। तो यह आत्मा के स्तर पर हमें पहुंचना है। और लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, ये एलिवेटर है, लिफ्ट है। जब भक्ति हम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें धीरे धीरे हम आत्मा के स्तर पर हम पहुंच जाएंगे। आत्मज्ञान, भक्ति में आत्मज्ञान स्वतः ही सम्मिलित होता रहेगा, स्वतः ही सम्मिलित है। उसके लिए अलग से कुछ विशेष योग पद्धति और ये सब करने की जरूरत नहीं। तो भक्ति के मार्ग में सब कुछ सम्मिलित है, लेकिन ज्ञान और ये दोनों चीजें चाहिए, भावना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, फिलॉसफी भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, भावना भी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।